तो यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट किया है, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर सकते हैं किस किस ने आज ट्रिक्स को यूज करते हुए प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पर संदीप जी का कमेंट आया है, राहुल जी का आया है। चलिए, बहुत बढ़िया डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही करते रहिए और वेल डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों का। और यहाँ पर सुखविंदर सिंह जी हैं, आज $104 का पेमेंट निकाला है इन्होंने, वेरी गुड सर, वेल डन। महेश जी ने भी निकाला। चलिए, बहुत अच्छी बात है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हर माई हार्टली से माई हार्टली आप सभी लोगों को धन्यवाद है कि आप सेशन को अटेंड करते हैं और भरपूर तरीके से जो यूजर्स हमारे सेशन अटेंड करते हैं तो उनको 100% प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर फॉरेक्स इंडस्ट्री की वो बेसिक चीजें देखने को मिलती हैं जहां से एक मतलब जीरो लेवल से, जैसे बोला जाता है जीरो लेवल से पर्सन कैसे सीख सकता है इस फॉरेक्स इंडस्ट्री को, वो सारी चीजें आप सब लोगों को सिखाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में डियर फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कृष्ण घाट जी ने बोला है सर प्लीज स्टार्ट द वीडियो। सर वीडियो स्टार्ट करेंगे। संदीप जी बोल रहे हैं मौज ही मौज है सर, आपका आशीर्वाद से। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे, आप सभी को पता है कल हमने कैलकुलेशन की थी, हमारा C1 से लेकर C6 तक हमने कॉलम C1 से लेकर C2 C3 C4 C5 C6 तक हमने पूरी कैलकुलेशन की थी डियर फ्रेंड्स। और आज डियर फ्रेंड्स हम रो की, ठीक है, R1 जो हमारा यूरो यूएसडी पेयर था, तो उसमें करीबन हम 3 से 4 पॉइंट्स जो थे वो एक बार क्लियर हो चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कल के सेशन में आपका कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड था डियर फ्रेंड्स। तो कोई भी डाउट है, आपका छोटा सा भी डाउट है, तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। मैं तब तक शुरू करता हूँ, पहुंचते अपन ड्रॉप मैसेज में, तब तक आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है और आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। और किसी के भी वीडियो ऑन है तो प्लीज बंद कर देना। चलिए, तो किसी का ऑन नहीं है तो हम शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। स्क्रीन शेयर आपके सामने हो चुकी है, हो पा रहे होंगे आप लोगों को सभी को। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आईजी मार्केट को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, जो आज हमारे सभी यूजर्स को ये सारी बेसिक चीजें सीखने को मौका मिल रही है इस पीडीएफ के जरिए। आज मुझे 1 महीना हो गया इस पे सेशन देते हुए, क्योंकि कंपनी ने केवल 10 पेज दिए हैं मेरे को पीडीएफ के अंदर हम सभी लोगों को, लेकिन ये 10 पेज डियर फ्रेंड्स एक पूरी बुक्स है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स एक कितना बड़ा फंडामेंटल क्रिएट कर, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं देता डियर फ्रेंड्स, कोई कंपनी नहीं देता। इतना बेसिक क्लियर कोई क्लियरिफिकेशन के लिए कोई डिमांड एंड ड्राफ्ट नहीं मैसेज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आईजी मार्केट्स कि ताकि हम जीरो लेवल से जो छोटी से छोटी चीजें हैं वो भी हमें सीखने का मौका मिल रहा है इसके जरिए। तो हमें डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बाकी जितने भी सेगमेंट होते हैं तो डियर फ्रेंड्स ये सारी बेसिक चीजें डिस्कशन नहीं की जाती है, लेकिन आज आईजी मार्केट्स के यूजर्स इन सारी चीजों के
सेशन अटेंड कर रहे हैं तो बहुत सारी एजुकेशन जो जीरो लेवल जिसे बेस बोला जाता है वो आप लोगों का कंप्लीट कर हो रहा है। तो बहुत मजा आता है डियर फ्रेंड्स, हम छोटी से छोटी चीजों को हम एनालिसिस करते हैं लाइफ में। तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बेसिक प्रिपरेशन जहां पर होती है वहां पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत क्लियर रहता है। अगर बात करें डियर फ्रेंड्स हम इस पेज की अगर हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स ये पेज आपके सामने ऑन है, ये पेज आपको लाइव दिख रहा है। आप सभी को पता डियर फ्रेंड्स इन पॉइंट्स के बारे में हम सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। C1 से लेवल C6 तक हमने हर चीज को डियर फ्रेंड्स हमने कंप्लीटली कंक्लूजन निकाल चुके, इसके बारे में हर पॉइंट को हमने देखा है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर कोई नए यूजर्स आज हम आए हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है कि ये क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ से जो अभी हमारा R1 है डियर फ्रेंड्स यूरो USD, यहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम लूंगा और हम इसको रिपीट करते हैं यूरो USD पेयर को और इसकी कैलकुलेशन को देखना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, आप लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ पर पहला जो कॉलम है इसके अंदर डियर फ्रेंड्स दिखा रहा है करेंसी पेयर। इसके अंदर पहला जो कॉलम है वो दिखा रहा है करेंसी पेयर। ठीक है, और करेंसी पेयर आपको गिवन है यूरो USD। ठीक है, कौन सा पेयर गिवन है? यूरो USD पेयर गिवन है। और डियर फ्रेंड्स उसके आगे उसकी जो प्राइस है वो दिख रही होगी, उसके आगे जो प्राइस है वो डियर फ्रेंड्स वो दिख रही है 1.12445। उसके आगे जो प्राइस है डियर फ्रेंड्स वो दिख रही है आपको 1.12445। और डियर फ्रेंड्स उसके बाद तीसरा जो कॉलम है वो गिवन है लिवरेज एंड पिप। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स लिवरेज एंड पिप। फिर उसके बाद फोर्थ कॉलम है लोड साइज, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड फंड। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक बार हम चलते हैं अपना ड्रॉप्ड मैसेज में और इसको हम लाइव कैलकुलेशन लाइव फॉर्मूले के द्वारा हम जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लाइव जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है हमारा ड्रॉप मैसेज को मैं ओपन करता हूँ। ड्रॉप मैसेज आपके सामने ओपन हो चुका है डियर फ्रेंड्स। और हमारी जो यहाँ पर सेगमेंट जो दिख रहा है आप लोगों को, ये कैलकुलेशन जो है देखते हैं। कल जो हमने कैलकुलेशन की थी डियर फ्रेंड्स ये रहा। ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्लियरली लिखा है, देख सकते हैं आप। टॉपिक भी लिखा है, जल्दी से समझ लीजिए फटाफट से 2 मिनट के अंदर। यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड्स मैंने टॉपिक दिया था IG मार्केट्स FTLS पेज 7। FTLS का मतलब है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम। जो कंपनी ने PDF दिया उसका पेज नंबर 7 है। और यहाँ पर कैलकुलेशन की बात करें डियर फ्रेंड्स रो, यहाँ पर रो जो है वो गिवन है। और रो मतलब डियर फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप लोगों को, ये देख सकते हैं रो। ठीक है, रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला रो जो है डियर फ्रेंड्स R1 वो क्या है? यूरो USD। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमने कॉलम की डेफिनेशन ऑलरेडी रीड आउट किया है डियर फ्रेंड्स और हम पहला रो की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब पहला रो के डियर फ्रेंड्स दिख रहा है आपको यूरो USD। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले क्या दिखा रहा है? करेंसी पेयर। तो डियर फ्रेंड्स करेंसी पेयर को हम थोड़ा सा फॉरेक्स में आप लोग नए हैं तो मैं आप लोगों को बेसिक के लिए बता दूं। फॉरेक्स में डियर फ्रेंड्स जो करेंसी पेयर्स होते हैं तो डियर फ्रेंड्स किसी भी करेंसी पेयर के अंदर आपको 6 डिजिट देखने को मिलते हैं। और 6 डिजिट का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स आपके फर्स्ट 2 वर्ड कंट्री, थर्ड वर्ड करेंसी, फर्स्ट 2 वर्ड फिर कंट्री फिर करेंसी। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फॉर्मूला अगर तैयार करूं तो 2C+1C प्लस 4X करेंसी पेयर, यानी फर्स्ट 2 वर्ड आपकी कंट्री को डिफाइन करते हैं, थर्ड वर्ड आपकी करेंसी को डिफाइन करते हैं, प्लस उसके बाद 2C+1C। दैट इज द डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने बनता है एक पेयर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितने भी पेयर्स है डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज है। और उन्हीं करेंसी पेयर्स को डियर फ्रेंड्स 3 डिजिट को आप 3+3 कर दोगे
तो एक पेयर का निर्माण होगा और डियर फ्रेंड्स उसी पे हमको ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर करेंसी पेयर जो है वो आपके सामने लाइव दिख गया होगा। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, दिखा रहा है डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस, देख रहे हैं आप लोग लाइव मार्केट प्राइस। लाइव मार्केट प्राइस डियर फ्रेंड्स यदि आप लोगों को पता नहीं है तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा है, जो भी आपका करेंसी पेयर होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर है, मान लीजिए आपके सामने यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर है, तो डियर फ्रेंड्स थ्री सिक्स डिजिट होते हैं, तो डियर फ्रेंड्स सिक्स में आपको 3/3 कर देना है, ठीक है, यूरो डिवाइड बाई यूएसडी, ठीक है, अगर जीबीबी यूएसडी तो जीबीबी डिवाइड बाई यूएसडी, यानी 3 डिजिट के डिविजिबल में एक यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरो डिवाइड बाई यूएसडी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है डियर फ्रेंड्स, यूरो की आईएनआर रेट लिख लेना और यूएसडी का आईएनआर रेट लिखोगे आप, तो आपके सामने जो आपकी लाइव मार्केट प्राइस है MT4 पे वो आपके सामने विजिबल हो जाएगी, ठीक है। यूरो टू आईएनआर आप गूगल पे सर्च करके आराम से सर्च कर सकते हैं, यूरो टू आईएनआर, यूएसडी टू आईएनआर, जैसे आप करोगे तो डियर फ्रेंड्स जो भी आपके MT4 पे लाइव मार्केट प्राइस चल रही है वो वैल्यू आपको सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने निकाला भी था और कल आप लोगों ने कमेंट भी किया था, ठीक है, आप देख सकते हैं LMP मतलब लाइव मार्केट प्राइस यूरो यूएसडी। तो डियर फ्रेंड्स कल आप लोगों ने कमेंट किया था यूरो की रेट चल रही थी 86.90 और यूएसडी की आईएनआर प्राइस चल रहा था 73.57। तो डियर फ्रेंड्स जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लाइव मार्केट प्राइस आ रही थी 1.18118, ठीक है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आप किसी भी करेंसी पेयर की लाइव मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, कल ही सेशन में बता दिया लेकिन मैंने फिर भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डियर फ्रेंड्स आपकी फॉरेक्स की बेसिक प्रिपरेशन है तो जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। उसके बाद तीसरा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स लिवरेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है लिवरेज, लिवरेज एंड पिप वैल्यू। लिवरेज एंड पिप वैल्यू की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स लिवरेज क्या होता है, स्मॉल इनपुट्स गिव्स बिग आउटपुट्स। दैट मींस डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को पता, आज हम ओक्टा एपेक्स में काम कर रहे हैं, आपके पास 8 टाइप्स ऑफ लिवरेज है, ठीक है। सपोज दैट 1:1, 1:5, 1:25, 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने 8 टाइप्स ऑफ लिवरेज थी और कंपनी की पीडीएफ ने जो लिवरेज लिया है वो लिया है डियर फ्रेंड्स 1:100। दैट मीन्स यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हम स्मॉल इनपुट्स का मतलब है ये डियर फ्रेंड्स कि यदि आपने $100 का अकाउंट बनाया है और आपका लिवरेज अगर 100 पॉइंट लिवरेज है 1:100, तो आपकी अकाउंट साइज जो है वो हो जाती है डियर फ्रेंड्स $10,000, यानी आपका इन्वेस्टमेंट केवल 7,500 था लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है लिवरेज के कारण फॉरेक्स इंडस्ट्री में 7.5 लाख रुपए, ठीक है। तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आप किसी भी लिवरेज अमाउंट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जो भी आपने लिवरेज सेलेक्ट किया है जब अकाउंट बनाते हैं आप फॉरेक्स में, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम लिवरेज आपके फंड को मल्टीप्लाई करता है। तो इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से आप किसी भी फंड का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पिप वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे डियर फ्रेंड्स कि हमें सर अलग अलग करेंसी पेयर पे अलग अलग रेट देखने को मिलती है, बहुत सारे करेंसी पेयर पे हमारे को 100 पॉइंट पे, जैसे मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स 100 पॉइंट पे 0.01 लॉट साइज का ट्रेड लगाया तो आपका $1 का प्रॉफिट बन गया। लेकिन जब हम किसी और पेयर पे लगाते हैं, यूरो यूएसडी की बात करूं तो यूरो यूएसडी में आपका सेम ऐसा ही होता है, 100 पॉइंट पे 0.01 लॉट साइज पे $1 का प्रॉफिट होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स जब हम जीबी यूरो एयूडी की बात करें, यूरो एयूडी में जब 100 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, यूरो एयूडी में जब 100 पॉइंट का प्रॉफिट होता है तो डियर फ्रेंड्स आपको 6.5
सॉरी $0.65 का ही प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो चुका है डियर फ्रेंड्स कि यदि डियर फ्रेंड्स हमारे को अलग अलग करेंसी पेयर पे अलग अलग प्रॉफिट होता है तो ऐसा क्यों? तो डियर फ्रेंड्स आप जानना चाहते हैं क्या? आज का सेशन की शुरुआत करें हम लोग? एक बार कमेंट कर सकते हैं आप लोग? आज के सेशन की शुरुआत करें डियर फ्रेंड्स? एक बार कमेंट कर सकते हैं आप लोग यहाँ से कि हमें अलग अलग करेंसी के का अलग अलग रेट क्यों दिखाई देता है डियर फ्रेंड्स? हमें क्यों दिखाई देता है? तो आज के क्वेश्चंस हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स Y2। आज का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स Y2 गिवन प्रॉफिट, Y2 गिवन प्रॉफिट डिफरेंस डिफरेंट करेंसी पेयर्स डिफरेंट प्रॉफिट। ठीक है, यानी हमें अलग अलग करेंसी पेयर पे अलग अलग प्रॉफिट क्यों दिखाता है? ठीक है, अलग अलग करेंसी पेयर पे अलग अलग प्रॉफिट कैसे दिखाता है? तो हमारा ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हैं आप सभी लोगों ने कमेंट किया यस का। चलिए तो डियर फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इनपुट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड करके ही राइट डाउन कर दिया था। तो क्वेश्चन ये है डियर फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड डिफरेंट करेंसी पेयर, हाउ टू फाइंड डिफरेंट करेंसी पेयर, हाउ टू फाइंड डिफरेंट करेंसी पेयर विथ डिफरेंट प्रॉफिट। ठीक है, विथ डिफरेंट प्रॉफिट, यानी हमें फाइंड आउट करना डियर फ्रेंड्स कि हमें अलग अलग करेंसी पेयर पे हमें को अलग अलग जो प्रॉफिट होता है। तो डियर फ्रेंड्स वो फंडामेंटल क्या है, उसके पीछे का राज क्या है? तो डियर फ्रेंड्स उसका पीछे का राज हम एक फॉर्मूले की सहायता से हमें सीखना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स उसको हम कन्वर्ट करेंगे पिप वैल्यू। ठीक है, वो हम फाइंड आउट किससे करेंगे डियर फ्रेंड्स? पिप वैल्यू से। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स पिप वैल्यू आपके दो तरह की होती है। एक अलग अलग करेंसी पेयर में डियर फ्रेंड्स एक ब्रोकर द्वारा डिसाइडेड होता है। ठीक है, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में और ये चीज समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ट्रेनर भी सीधे बोलते हैं, क्योंकि सिंपल सा जब आप लोगों ने डाउट पूछा था तो मैंने भी आप लोगों को जवाब दिया था कि सर 1 पिप्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू होता है। तो मैंने फटाफट से आंसर कर दिया था आप सब लोगों को, 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट, 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट, सीधा मैंने ये आंसर दे दिया था। लेकिन डियर फ्रेंड्स ये कौन सी लैंग्वेज है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम किसी भी, क्योंकि आपकी जो स्टॉक मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर हम पॉइंट वैल्यू से उसकी गणना करते हैं, लेकिन फॉरेक्स इंडस्ट्री की जो यूनिट है वो है आपकी पिप्स। ठीक है, फॉरेक्स इंडस्ट्री की जो यूनिट है डियर फ्रेंड्स वो है पिप्स। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर फॉरेक्स में जब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि सर आज मुझे 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब मुझे बताइए कितना पिप्स का मुझे फॉरेक्स में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 100 पिप्स। सिंपल सा क्या होगा, 100 से डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 100 पिप्स। तो डियर फ्रेंड्स ये तो हो गया एक कॉमन लैंग्वेज क्वेश्चन एंड आंसर एज ए फॉरेक्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, चाहे इसमें आप 10 मिनट ले लीजिए, लेकिन इसको आपको जरूर समझना है, क्योंकि ये चीज समझ में आएगी तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये अलग अलग, क्योंकि ब्रोकर डिसाइड करता, एक ब्रोकर डिसाइड कर रहा, एक मार्केट डिसाइड करता। तो डियर फ्रेंड्स जो मार्केट डिसाइड कर रहा है वो हमने यहाँ पर लाइव देखा है। मार्केट क्या डिसाइड कर रहा है? 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट। ठीक है, 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट, ये मार्केट डिसाइड कर रहा है, क्योंकि
एक वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। लेकिन अब बात करें हम ब्रोकर की, अब हम बात करें डियर फ्रेंड्स ब्रोकर वैल्यू। तो ब्रोकर वैल्यू डियर फ्रेंड्स अलग अलग करेंसी पेयर की अलग अलग डिफाइन होती है, उसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो गिवन होती है। तो उसके बारे में हम डियर फ्रेंड्स लाइव, अगर मैं ये पीडीएफ की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स पीडीएफ के अंदर कंपनी की जो ओक्टा एपेक्स की, ठीक है, जो करेंसी पेयर्स है उनकी पिप वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स, अब चलते, ये हमने मार्केट की क्या किया डियर फ्रेंड्स, पिप्स वैल्यू निकाला है, ठीक है, मार्केट के साथ। अब ब्रोकर के हिसाब से पिप वैल्यू कैसे निकालते हैं और उस फॉर्मूले के साथ में हम मार्केट की वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। और प्लीज यहाँ पर एक नए यूजर्स हैं जो स्क्रीन शेयर पे डियर फ्रेंड्स आप स्क्रीन शेयर ना करें, जो भी आप राइट डाउन कर रहे हैं प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, जब पिप्स वैल्यू को आप निकालोगे तो यहाँ पर दो पिप्स वैल्यू गिवन है डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझना आपको फॉर्मूले को। पहले हम निकालेंगे ब्रोकर की पिप वैल्यू। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझो, जैसे मैंने कल बता दिया लेकिन आज भी मैं आपको लूं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 1 पिप इज इक्वल टू कितना गिवन है डियर फ्रेंड्स, 0.10, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आप पीडीएफ में जाके देखेंगे, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, यूरो यूएसडी का ये देख पा रहे होंगे। यूरो यूएसडी का चार्ट में आरओ देख सकते हैं, 1:100 लिवरेज है, कोमा 0.10, यानी 1 पिप इज इक्वल टू 0.10 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 0.10 है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या किया डियर फ्रेंड्स, 0.10 जो पॉइंट वो वहां पर दिखा रहा है वही वैल्यू मैंने यहाँ पर एंटर किया है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स अगर मैं जैसे पिप्स वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा क्या करना डियर फ्रेंड्स, 1 पिप वैल्यू इंटू 10, इसका फॉर्मूला मैंने जो कल बताया था डियर फ्रेंड्स वही रहेगा। 1 पिप्स अगर मुझे ब्रोकर की डियर फ्रेंड्स पॉइंट वैल्यू निकाल रही है मुझे, कि मुझे कितना मार्जिन और कितना प्रॉफिट मिलने वाला है मेरे को ट्रेड के अंदर, जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ MT4 अकाउंट पे, मुझे कितना मार्जिन मिलने वाला है, मुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स वो 1 पिप्स इज इक्वल टू 1 पिप वैल्यू इंटू 10। तो डियर फ्रेंड्स 1 पिप वैल्यू की दे रखी है वैल्यू, यहाँ पर आप गिवन है देख सकते हैं आप लोग, 1 पिप की वैल्यू दे रखी है। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा 1 पिप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिजल्ट में, 0.10 इंटू 10, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 1 पॉइंट हो गया रिजल्ट। समझ में आ रहा है, यानी ब्रोकर की यूरो यूएसडी पेयर पे, यूरो यूएसडी पेयर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नई चीज पता चलेगी आप लोगों को। यानी यूरो यूएसडी पेयर पे डियर फ्रेंड्स 1 पिप्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट है। तो दैट मीन्स आप सभी लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि डियर फ्रेंड्स यदि आप यूरो यूएसडी के करेंसी पेयर पे 0.10 सॉरी 0.01 लोट साइज लगा रहे हो और 100 पॉइंट का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इसका मतलब आपको $1 का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि एक पॉइंट ही डिफाइन कर रहा है, उसमें कोई उसमें कोई वॉलेटाइल नहीं है, उसके अंदर कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पिप्स को डिफाइन कर रहा है ब्रोकर की वैल्यू के अनुसार। तो इसका मतलब क्लियर हो चुका है, यानी 100 पॉइंट का मार्जिन मिल रहा है यदि आपको यूरो यूएसडी पे, तो इसका मतलब 0.01 लॉट साइज है, तो दैट मीन्स आपका क्लियर है, आपको $1 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये केवल यूरो यूएसडी पेयर के लिए। जब हम अभी अलग अलग करेंसी पेयर पे चलेंगे तो आपको ये वैल्यू अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे जब करेंसी पेयर पे प्रॉफिट होता है तो वो अलग अलग क्यों रेशियो होता है, ठीक है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में इक्वल होता है,
तो वो यहाँ से आपको इस फॉर्मूले के द्वारा आपको देख पता चल जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये वैल्यू हम कल कर चुके हैं। अगर ये हुआ डियर फ्रेंड्स ब्रोकर की वैल्यू, तो एक बार आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फटाफट से एक कोई भी पर्सन ग्रुप में भेज दीजिए। फिर हम इसको मार्केट के पिप्स वैल्यू में काउंट डाउन करते हैं। मार्केट की जो डियर फ्रेंड्स जो मैंने फॉर्मूला बताया 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट, वो कैसे बनता है डियर फ्रेंड्स, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तुरंत मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भेजा आप लोगों ने? चलिए, रिसीव हो गया डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स लाइव। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स लाइव, हम इस वैल्यू को निकालने, ये है डियर फ्रेंड्स ब्रोकर पिप वैल्यू। ठीक है, ब्रोकर पिप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप लोगों को पता चल चुका। अब डियर फ्रेंड्स जो मार्केट के अंदर जो आप लोगों ने पूछा था कि सर 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट होता है, तो वो कैसे निकलता है, तो इसी फॉर्मूले के सहायता से हम वो फॉर्मूला भी निकालना सीखेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं यहीं पे राइट डाउन होता है, क्योंकि मैंने कल ही इसको कंप्लीट कर दिया था, लेकिन फिर मैंने रिवाइज किया क्योंकि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल है, तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है मार्केट पिप्स वैल्यू। अगर मैं मार्केट पिप्स वैल्यू की बात करूं डियर फ्रेंड्स, मार्केट पिप्स वैल्यू की बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स अभी अभी आप लोगों ने देखा ब्रोकर पिप्स वैल्यू जो है वो आपके सामने आई है डियर फ्रेंड्स 1 पॉइंट। ठीक है, क्या आया डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर पिप्स वैल्यू क्या आई है 1 पॉइंट। ठीक है, लास्ट में आप आंसर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जिन्होंने भी लिया। लास्ट में मैंने आंसर क्या लिखा था डियर फ्रेंड्स, यही लिखा था, ब्रोकर पिप्स वैल्यू कितनी आई 1 पॉइंट। अब डियर फ्रेंड्स यदि मैं इसको लेते हैं फॉर्मूले के अनुसार, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, हम रेड लाइन से लिखेंगे और इस लाइन को मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और डियर फ्रेंड्स यहाँ इसके नीचे लिखेंगे हम, यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ मैं और लिखेंगे डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट पिप्स वैल्यू। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट पिप्स वैल्यू। फॉरेक्स मार्केट पिप्स वैल्यू की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लीज डियर फ्रेंड्स ऐसा ना करें, जो भी पर्सन है आर नाम से, सर अपना नाम मत लिखिए, आपको मौका दिया जाएगा एक दिन लिखने का, आप एजुकेशन ले लीजिए पहले, प्लीज ऐसा ना करें। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट पिप्स वैल्यू, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बीपीवी इंटू 10। समझ में आ रहा है आप लोगों को, फॉरेक्स मार्केट पिप्स वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, इज इक्वल टू बीपीवी इंटू 10। बीपीवी का मतलब ब्रोकर पिप्स वैल्यू, वो कितनी है डियर फ्रेंड्स 1 पॉइंट, और इंटू 10 कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 10 पॉइंट। ठीक है, आपके सामने रिजल्ट आ गया 10 पॉइंट। तो यहाँ पर आपके सामने क्लियर है डियर फ्रेंड्स कि ब्रोकर की पिप्स वैल्यू और मार्केट की पिप्स वैल्यू में अंतर क्या है, इंटू 10 का मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान से समझना, इंटू 10 का मल्टीप्लीकेशन है किसी भी पेयर का, करेंसी पेयर की उसकी वोलेटिलिटी की फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि फॉर्मूला ये तो सेम रहेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट, ये सदा यूनिवर्सल है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है, ट्रूथ है। ठीक है, ट्रूथ सेंटेंस है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स सार्वभौमिक सत्य है, तो इसका मतलब 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट, डेफिनेट करेक्ट है। और इसी कारण से डियर फ्रेंड्स इसको करेक्ट क्यों माना गया, इसके पीछे राज की बात जानना चाहते हैं आप लोग, एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फटाफट से कमेंट भी कर दीजिए कि कौन कौन चाहता है राज की बात जानना।
जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, मैं आशा करता हूँ व्हाट्सएप पे। चलिए, ओके, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, और आप सभी लोगों ने कमेंट भी कर दिया है। सभी जानना चाहते हैं राज की बात, कौन जानना नहीं चाहते हैं ना। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, राज की बात ये है कि आप सभी को पता है 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट, आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन क्या है और आप सभी को पता है, ये मैंने चीज आपको 2-3 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो अपने ओल्ड यूजर से एक बार कमेंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फसरे में किस पेयर का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, एक बार कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट से, जल्दी से। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस पेयर का है डियर फ्रेंड, एक बार कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आया है जवाब, अशोक जी ने लिखा है यूएसडी, हर्षाना जी ने भी लिखा है यूरो यूएसडी, हेमंत रावल जी ने जेपीवाई बोला है, अरविंद जी ने यूरो यूएसडी बोला, संदीप जी ने बोला यूरो यूएसडी, और सरदार साहब जी ने भी बोला यूरो यूएसडी, और महेश सैनी जी ने बोला यूरो यूएसडी। दैट इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड्स। यूरो यूएसडी पेयर is the world best trading pair and highly trade volume creator in the world. That means dear friends, यहाँ से आपके सामने रिजल्ट फाइंड आउट होता है कि सबसे ज्यादा फॉरेक्स का वॉल्यूम जो जनरेटर है वो करीबन 30 to 40% हकदार है डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स इंडस्ट्री का। पावर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिलियंस डॉलर के अंदर इसका वॉल्यूम होता है डेली का, ठीक है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, जब यूके एंड यूएसए सेशन स्टार्ट होती है, वॉलेटिलिटी अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर यही रीजन है, यूरो यूएसडी को प्रायोरिटी दी गई है, यूरो यूएसडी पेयर को प्रायोरिटी दी गई है डियर फ्रेंड्स। और इस प्रायोरिटी के कारण ही डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट जो हमने विला लिए, क्योंकि यूरो यूएसडी पेयर को सार्वभौमिक सत्य माना गया है। तो डियर फ्रेंड्स, उसी पेयर की कंडीशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया, उसी पेयर की कंडीशन को ही डियर फ्रेंड्स यहाँ पर डिफाइन किया गया। इसी कारण से हम दोनों को करेक्ट मानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमने फॉर्मूला में निकाला है वैल्यू, ये भी डियर फ्रेंड्स हमें लाइव दिख चुका है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है पीडीएफ का, वो है डियर फ्रेंड्स लोड साइज। और लोड साइज आप सभी जानते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है।
लोड साइज यहाँ पर 0.01 लोड साइज है। जितने भी करेंसी पेयर कंपनी ने ली है सभी में लोड साइज लिया है डियर फ्रेंड्स 0.01। फिर भी थोड़ा सा हम इसके बारे में लिखना चाहते हैं, राइट डाउन करना चाहते हैं। ये सारी चीजें लिखने के बाद में डियर फ्रेंड्स दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट कंप्लीट करेंगे। फोर्थ पॉइंट कंप्लीट करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो आपके सामने फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? लोड साइज। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? लोड साइज। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है, फिर भी हम इसके बारे में 1 मिनट चर्चा करना चाहेंगे ताकि सभी लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स पेज नंबर 7 का हम कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट क्लियर, लोड साइज। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, लोड साइज को सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है 3 प्रकार की लोड साइज होती है, माइक्रो, मिनी, इन स्टैंडर्ड। ठीक है, माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड 3 प्रकार की लोड साइज होती है। और सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सभी सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कि यहाँ पर लिया है लोड साइज 0.01। ठीक है, तो सबसे स्मॉल लोड साइज है डियर फ्रेंड्स, स्मॉल लोड साइज इज इक्वल टू माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू 0.01 एल एस। एल एस मतलब लोड साइज इज इक्वल टू 0.01 लोड साइज इज इक्वल टू, आगे बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स क्या लिखेंगे हम? 1000 पॉइंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1000 पॉइंट। ठीक है, 1000 पॉइंट, सॉरी 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स। और 1000 यूनिट्स कैसे आई डियर फ्रेंड्स? आपको पता है स्टैंडर्ड लोड साइज में कितनी यूनिट होती है? 1 लाख यूनिट होती है। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स इसको अगर हम इक्वल करना चाहें तो क्या कर देंगे डियर फ्रेंड? 10,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाई 10, सॉरी 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 चीज नहीं पता चली होगी। ये मैंने जो इक्वल इक्वल किया है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 3 चीज सीखने को मिलेगी। पहली चीज तो आपको क्लियर होगी कि सबसे कम लोड साइज हमारी फॉरेक्स इंडस्ट्री की वो है डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज, जिसे हम 0.01 के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका उच्चारण हम सबसे कम लोड साइज जो है डियर फ्रेंड्स वो 0.01 है। और यहाँ पर उसकी जो यूनिट्स है, किसी भी करेंसी पेयर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डियर फ्रेंड्स हमारा इतना फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, आपको विदाउट लिवरेज अगर आपका फंड इन्वेस्टमेंट निकालना है तो सिंपल सा क्या करना है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा क्या करेंगे, जो भी आपकी लाइव मार्केट प्राइस चल रही किसी भी करेंसी पेयर की, तो जितनी आप लोड साइज ट्रेड लगा रहे हो उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कितना फंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपके सामने निकल जाएगा। ठीक है, और जो लिवरेज लेयर का उससे डिवाइड कर देना, आपके सामने वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं आर एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ, रिक्वायर्ड मार्जिन की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? रिक्वायर्ड मार्जिन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मार्जिन इज इक्वल टू एल एम पी इंटू रिक्वायर्ड मार्जिन इंटू रिक्वायर्ड मार्जिन इज इक्वल टू एल एम पी लाइव मार्केट प्राइस इंटू एल एस यू। एल एस यू मतलब लोड साइज यूनिट। ठीक है, जो भी लोड साइज की यूनिट्स है, और डिवाइड बाय लिवरेज। डिवाइड बाय लिवरेज कर दोगे तो आपके सामने आप किसी भी करेंसी पेयर की डियर फ्रेंड्स आप कितना फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो निकल जाएगा। ठीक है,
क्योंकि करीबन आज भी करीबन लोगों ने डाउट पूछा था, तो मैंने व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई किया था और इस फॉर्मूले वैल्यू निकाल की देखी तो उनको करेक्ट वैल्यू मिली। तो डियर फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले की सहायता से आप आप अपने फंड को, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना हम एक ट्रेड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी भी करेंसी पेयर का इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लॉट साइज की यूनिट को अहमियत दें। ठीक है, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज हमें सीखने को मिलेगी, एक और चीज हम लॉट साइज के अंदर सीखने को मिलेगी, और वो क्या है डियर फ्रेंड्स? वो क्या है डियर फ्रेंड्स? माइक्रो लॉट साइज। माइक्रो लॉट साइज यूनिट is equal to 1000 point mini load size unit is equal to MLU into 10। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? मैंने क्या लिखा डियर फ्रेंड्स? MLU मतलब माइक्रो लोड साइज यूनिट इंटू 10। ठीक है, और स्टैंडर्ड लोड साइज यूनिट अगर मुझे निकालना है, स्टैंडर्ड लोड साइज यूनिट इज इक्वल टू, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? MLSU into 10। सॉरी, हम यह भी कर सकते हैं MLU into 100 is equal to MLSU into 10। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? यानी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने ये लोड साइज की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इस लोड साइज के अंदर आपको 4-5 चीजें प्रोवाइड हो चुकी है। ठीक है, 4-5 चीजें प्रोवाइड हो चुकी है डियर फ्रेंड्स। रिक्वायर्ड फंड, क्योंकि लॉट साइज की यूनिट के बिना आप निकाल नहीं सकते। और डियर फ्रेंड्स, लॉट साइज की यूनिट निकालने की भी ट्रिक मैंने बता दी आप लोगों को, कैसे निकालते हैं, यह आपके सामने लाइव है। ठीक है, माइक्रो लोड साइज की यूनिट है, आपको यदि याद है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, मिनी लोड साइज की जो यूनिट है, माइक्रो लोड साइज से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 1000 इंटू 10 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड लोड साइज की करना है तो डियर फ्रेंड्स, माइक्रो लोड साइज की से 100 ही से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके सामने 1 लाख की यूनिट हो जाएगी। तो आपके सामने यहाँ 3 चीज कट हो चुकी है, 3 चीज हम एनालिसिस कर चुके हैं, 3 चीजों का प्रेजेंटेशन देखा हमने लोड साइज के अंदर, और वो क्या क्या है आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब पीडीएफ के अंदर फिफ्थ पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड फंड। अब रिक्वायर्ड फंड क्या होता है? ठीक है, क्योंकि ये डियर फ्रेंड्स जो रिक्वायर्ड फंड है, ये आपके ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हर जगह काम आता है, क्योंकि इसके बिना कैलकुलेशन अधूरी है। अगर ये नहीं पता होगा हमें, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके रिक्वायर्ड फंड आपको बड़े आसानी से यहाँ पर आपको वैल्यू पता चल गई होगी। फिर भी यहाँ पर जो $11.24 दिखा रहा है पीडीएफ के अंदर, तो ये वैल्यू हम निकाल के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक बार देखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स ये पीडीएफ के अंदर, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमारा आंसर 11.24 जो कंपनी ने दिया है, क्या ये वैल्यू डियर फ्रेंड्स हमारे सामने लाइव आनी चाहिए? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं फटाफट से। देखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स इसकी कैलकुलेशन आप लोग? क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं? क्या आप लोग देखना चाहते हैं इसकी लाइव कैलकुलेशन? चलिए, सभी लोग चाहते हैं इसकी कैलकुलेशन देखना। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी सब की
सर डिफरेंट है, अरविंद भी इसको कंप्लीट नहीं किया है, इसीलिए मैं अभी यूरो यूएसडी की पेयर पे ही हमने चर्चा की है। अभी आपको कल, अभी हम ये पॉइंट्स को पहले क्लियर कर दें, उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग करेंसी पेयर के हम निकालेंगे लाइव लाइव। तो डियर फ्रेंड्स आपको डिफरेंट नजर आएगी, तो इसमें वेरिएबल है, फिक्स नहीं है सर। ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। कैलकुलेशन देखें तो कंपनी के अंदर पीडीएफ की जो वैल्यू दे रखी है, आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी के पेयर पे आप देख सकते हैं हमने अभी R1 ही कंप्लीट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। देख सकते हैं कितना टाइम लगता है ये सारी चीजों को समझाने में। तो डियर फ्रेंड्स R1 की कैलकुलेशन यदि हम करें और कैलकुलेशन आ रही है R1 की, उसमें रिक्वायर्ड फंड कंपनी ने बता रखा है 11.24। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी डियर फ्रेंड, तो 11.24 कैसे आता है, तो हम इसके बारे में लाइव जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लाइव जानने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो करते हैं लाइव। चलिए देखिए, पांचवा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फंड। तो डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फंड का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो आरएफ का फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों ने देखा है। आरएफ का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी अभी देखा है डियर फ्रेंड्स। सिंपल से इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, क्या करना है, ये वैल्यू आपने ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपने अभी अभी देखा जस्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड मार्जिन एंड रिक्वायर्ड फंड। तो डियर फ्रेंड्स इस फॉर्मूला में बस वैल्यू रखनी, देखना, याद रखना, एल एम पी इंटू एल एस यू डिवाइड बाई leverage leverage is equal to LMP into LSU divided by leverage। तो डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस कंपनी ने दे रखी है वहाँ पीडीएफ में 1.12445। देख सकते हैं आप प्राइस, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है डियर फ्रेंड्स वो देख सकते हैं, ये रहा। क्या आप लोगों को विजिबल है डियर फ्रेंड्स, जो कंपनी ने प्राइस दी है, तो यहाँ पर आपके सामने ये रहा 1.12445। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बात करें हम 1.12445 और 0.01 लॉट साइज, तो डियर फ्रेंड्स उसमें कितनी यूनिट है, 1000। ठीक है, और डिवाइड बाय डियर फ्रेंड्स लिवरेज, तो लिवरेज यहाँ पर कंपनी के पीडीएफ में दे रखा 1:100। डियर फ्रेंड्स सिंपल सा हम क्या करेंगे, 100 से डियर फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो डियर फ्रेंड्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.12445 इंटू 10। समझ में आ रहा आप लोगों को, 1000 में डिवाइड कर दिया 100 से तो 10 रह गया, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर फ्रेंड्स वैल्यू आ जाएगी समथिंग 11.24, 11.23 है, 11.24। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने वैल्यू लाइव आ चुकी है। ठीक है, 11.23 है, 11.24 डॉलर। क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 24 का वेरिएशन आ जाएगा। तो 11.24 डॉलर आपके सामने जो पीडीएफ में कंपनी ने गिवन है, वो वैल्यू आपके सामने यहाँ पर लाइव आ चुकी है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये हमने ये सारी चीजें डिस्कशन करी। अब बात करें डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फंड अगर हमने निकाल लिया, तो लास्ट टॉपिक बचा है, ये वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब डियर फ्रेंड्स आता है मैक्सिमम ट्रेड। तो डियर फ्रेंड्स छठा पॉइंट भी हम फटाफट से क्लियर कर देते हैं जल्दी से। अगर छठा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सिक्स पॉइंट की बात करूं, सिक्स पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें, तो डियर फ्रेंड्स वो क्या है, मैक्सिमम ट्रेड ओपन। मैक्सिमम ट्रेड ओपन टर्म्स एंड कंडीशन। मैक्सिमम ओपन, मैक्सिमम ट्रेड ओपन टर्म्स एंड कंडीशन। मैक्सिमम ट्रेड ओपन टर्म्स एंड कंडीशन। मैक्सिमम ट्रेड ओपन टर्म्स एंड कंडीशंस।
टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो आपके सामने लाइव है, आपके सामने लाइव है टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो सिंपल सा बात है डियर फ्रेंड, टर्म्स एंड कंडीशन की जब बात आई गई है तो सिंपल सी फंडा है डियर फ्रेंड्स, आप कितना ट्रेड ओपन करोगे। तो मैक्सिमम डियर फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि डियर फ्रेंड्स यदि 0.01 लोड साइज पे आपको एक ट्रेड इज इक्वल टू 1 ट्रेड ओपन करना है, 0.01 लोड साइज पे यदि आपका एक ट्रेड ओपन होता है और उसका मार्जिन आपका रिक्वायरमेंट है $11.24, $11.24 उसका रिक्वायर्ड मार्जिन है। तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मुझे 100 डॉलर में कितने ट्रेड ओपन कर सकता हूँ मैं। फटाफट से कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग सभी समझदार हैं, हम ऑलरेडी इसके टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके हैं। कमेंट करेंगे आप लोग डियर फ्रेंड। 0.01 पर अगर $11.24 का फंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मुझे डियर फ्रेंड 100 डॉलर में कितने ट्रेड ओपन कर सकता हूँ मैक्सिमम, कमेंट करेंगे आप लोग। नहीं पता आप लोगों को? चलिए तो यहाँ पर कमेंट आए 8 9 8 9। तो डियर फ्रेंड्स एक बार हम इसको लाइव देखते हैं। सिंपल सा फंडा डियर फ्रेंड्स, $100 का आपकी अकाउंट साइज है और आपने $11.24 एक ट्रेड में खर्च आ रहा है, तो इसका मतलब आपको 8.89, तो इसका मतलब आप मैक्सिमम 8 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। 8 ट्रेड जो है आप 0.01 से ओपन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा नहीं करना, बट ठीक है, इसकी भी कैलकुलेशन हम आगे करेंगे लाइव, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि मार्केट रिवर्स जाता है तो उसका भी पेमेंट डिडक्ट होता है, रिवर्स मार्केट का भी। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने लाइव प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम ट्रेड ओपन टी एंड सी स्पेस MTO, मैक्सिमम ट्रेड ओपन टर्म्स एंड कंडीशन। तो डियर फ्रेंड्स अगर मुझे $100 की वैल्यू निकालनी है तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 100 आपका अकाउंट साइज है, डिवाइड बाई $11.24 एक ट्रेड में खर्चा आ रहा है, तो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है 8.89। तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट क्या आ रहा है, 8.89। दैट मीन्स आपके सामने क्लियर हो गया होगा, दैट मीन्स आपके सामने क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स कि आप कि यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रेड ओपन कर सकते हो आप, 8 ट्रेड ओपन कर सकते, ठीक है। और सिंपल सा बात है डियर फ्रेंड्स, दूसरी अगर ट्रिक में बात करूं OR लगा के, तो सिंपल सा क्या बात करें डियर फ्रेंड्स, हमें कितना फंड की, मुझे कितना अकाउंट साइज चाहिए। मुझे अगर 10 ट्रेड ओपन करना है तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ टू फाइंड अकाउंट साइज, हाउ टू फाइंड अकाउंट साइज regarding how to find account size regarding fund required fund। तो आंसर करेंगे डियर फ्रेंड, सिंपल सा है, हम अकाउंट साइज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स RF की वैल्यू आ रही है, कितना आ रही थी डियर फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 11.24, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा है, यदि आपको मान लीजिए आपको उदाहरण में दे रखा है, कोष्टक में मैं आपको ट्रिक एग्जाम्पल 10 ट्रेड एग्जाम्पल में दिया डियर फ्रेंड 10 ट्रेड, ठीक है। क्वेश्चन पूरा बन चुका है। यदि आप डियर फ्रेंड्स 10 ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड फंड आपको गिवन है 11.24, तो डियर फ्रेंड्स आपकी अकाउंट साइज क्या हो जाएगी,
तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा अकाउंट साइज इज इक्वल टू अकाउंट साइज इज इक्वल टू अकाउंट साइज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फंड RF इंटू 10 ट्रेड। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, रिक्वायर्ड फंड है आपका 11.24 इंटू 10 ट्रेड आपने ओपन किया, तो इसका मतलब आपको $112.40 का रिक्वायर्ड पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यदि आपको डियर फ्रेंड्स ट्रेड को ओपन करना है तो डियर फ्रेंड्स आपके अकाउंट में $112.40 होना जरूरी है। 10 ट्रेड ओपन करना है तो आप यहाँ से पता चल सकते हैं, रिक्वायर्ड फंड भी का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता चल गया और आपके अकाउंट साइज भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बस डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक, और कैसा लगा सेशन वो बता दीजिए, और कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।